आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल केला पेटिस पाव। आप सभी ने बर्गर, वड़ा पाव, दाबेली तो खाई होगी, पर इस तरीके से पेटिस पाव एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा चटपटा लगेगा और सभी को बहुत पसंद भी आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पेटिस पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पेटिस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 4 कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है। और जब भी बॉईल करने के बाद कच्चे केले थोड़े गर्म होंगे तब भी हम इस तरह से मैशर से मैश कर देंगे। अगर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपको ग्रेटर से ग्रेट करना पड़ेगा, यानी हमें एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर सारे मसाले को हम हल्का सौते कर लेंगे। तो मसाले बिल्कुल जले नहीं, उसका ध्यान रखेंगे। तो गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। तो देखिए मसाले अच्छे से सौते हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो गेहूं के आटे की जगह बेसन भी ले सकते हो। अब जो हमने कच्चे केले को मैश करके रखा था वो सारा ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर बेसन ऐड करने से स्टफिंग में बाइंडिंग आएगा, तो हमें ब्रेड क्रम्स या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस निचोड़ेंगे। और नींबू के रस की जगह आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। आधी टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा लगे तो आप जब मसाला ऐड करें तो बीच में गैस बंद कर दीजिए। फिर सारे मसाले ऐड करने के बाद गैस ऑन करके फिर सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये स्टफिंग में आप चाहो तो चीनी और नींबू का रस स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हाथ को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग ले लेंगे और इसकी हम गोल गोल पेटिस बनाएंगे। तो पेटिस हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, इस तरह से हम थोड़ी फ्लैट पेटिस बनाएंगे। तो देखिए सारी पेटिस हमें इसी तरह तैयार करनी है और पेटिस को हम ब्रेड क्रम्ब से कोट नहीं करेंगे और डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ सारी पेटिस बना दी है और इतने स्टफिंग में से हम 10 से 11 पेटिस बना सकते हैं। अब इसे हम चावल के आटे से कोट करेंगे। वैसे आप कॉर्नफ्लोर या गेहूं के आटे से भी कोट कर सकते हो, पर मैंने यहाँ आज चावल का आटा लिया है। तो देखिए एक एक पेटिस को हम इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर शैलो फ्राई करेंगे। तो सारी पेटिस को हमें इस तरह से कोट करके एक प्लेट में रख देना है और स्टफिंग में से पेटिस बनाने के बाद तुरंत हमें कोट कर लेना है। अगर पेटिस ज़्यादा ऊपर से ड्राई हो जाएगी तो आटा चिपकेगा नहीं, यानी अच्छे से कोट नहीं होगा। तो देखिए मैंने सारी पेटिस को आटे से कोट कर लिया है। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो छोटे मिक्सर बाउल में 2 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची और 2 स्पाइसी हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 करी पत्ता ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून दालिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार दरदरा ग्राइंड करने के बाद हम 1 कप हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे और 1/4 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून काला नमक और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। साथ में 1 टेबलस्पून मिक्सर बाउल में पानी रिंस करके वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम रेड चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 7 से 8 कश्मीरी मिर्ची को तोड़कर बीज निकालकर गर्म पानी में भिगो दिया था। तो देखिए मिर्ची अच्छे से भीग गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले हम बिना पानी ही ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से दरदरी ग्राइंड होगी। बाद में हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए रेड चटनी बनकर तैयार है। तो ये पेस्ट का आप चाहो तो पंजाबी सब्जी में, पाव भाजी में या फिर कोई भी सब्जी में ऐड कर सकते हो, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम नॉनस्टिक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे और इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसमें हम पहले पेटिस को शैलो फ्राई कर लेंगे, यानी हमें थोड़ा रोस्ट कर लेना है। तो हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ में हम 5 से 6 पेटिस को रोस्ट कर सकते हैं। पेटिस को रोस्ट करने वक्त गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम पलट पलट कर हल्का क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड भी हम वापस थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और पेटिस की साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे।
तो एक बैच रोस्ट होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगी। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगी, तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो इससे ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन होने तक पेटीज़ को रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए एक बैच हमारा रोस्ट हो चुका है, तो एक एक पेटीज़ को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा बैच भी हम रोस्ट करेंगे। तो वापस हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी की जगह आप चाहो तो बटर से भी रोस्ट कर सकते हो। अब पेटीज़ के ऊपर वापस थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज करके पलट पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको घी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप ऑयल से भी रोस्ट कर सकते हो। अब दोनों बैच रोस्ट हो जाने के बाद हम वापस तवे में थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ी सी जो हमने रेड चटनी बनाई थी वो ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर हमें चटनी को घी के साथ अच्छे से सौते कर लेना है, जिससे लाल मिर्च का कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए इस तरह से सौते हो जाने के बाद अब हम पेटीज़ को रख देंगे और पेटीज़ को भी हम रेड चटनी और घी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो पलट पलट कर दोनों बाजू से हमें पेटीज़ को कोट कर लेना है। तो देखिए ये पेटीज़ रेड चटनी से कोट हो गई है। अब जो रेड चटनी है उसी में हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और रेड चटनी भी ऐड करेंगे और हरा धनिया भी ऐड करेंगे। तो ये वापस हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पाव को रोस्ट कर लेंगे। तो पाव को हमें बीच में से कट करके फिर रखना है और इस तरह से चटनी में पाव को कोट करने से पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब ऊपर की साइड भी हम थोड़ी सी चटनी स्प्रेड कर देंगे और पाव की साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह हमें दोनों बाजू से चटनी से पाव को कोट कर लेना है। अब हम पाव की एक साइड पे ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। दोनों चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्प्रेड कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा चटनी स्प्रेड करेंगे। तो देखिए एक बाजू मैंने यहाँ ग्रीन चटनी स्प्रेड कर दी है। अब जो हमने पेटीज़ को रेड चटनी से कोट किया था वो पेटीज़ रख देंगे। तो दोनों पाव में हमें एक एक पेटीज़ को रख देना है। अब ऊपर हम एक टमाटर की स्लाइस रखेंगे और एक कैप्सिकम की स्लाइस रखेंगे। आप चाहो तो ककड़ी की स्लाइस भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देंगे। चीज़ की जगह आप चाहो तो पनीर को भी ग्रेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक सेव भी डाल देंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा मेयोनीज भी स्प्रेड कर सकते हो। अब पाव को हम बंद कर लेंगे और ऊपर की साइड हम वापस थोड़ा सा घी डाल देंगे और पाव की साइड चेंज करके दोनों बाजू से पाव को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे। तो घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोनों बाजू से हमें घी थोड़ा थोड़ा डाल देना है और अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जिससे पाव थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। अब हमारा पेटीज़ पाव बनकर तैयार है। तो इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और एक पाव को हम कट करके फिर सर्व करेंगे। तो देखिए दोनों पाव को हम इस तरह से अलग कर देंगे और एक पाव को हम नाइफ़ से 4 पीस में कट करेंगे। तो इस तरीके से कट करके फिर सर्व करेंगे तो खाने में आसान रहेगा। अगर आप नहीं कट करना चाहो तो ऐसे भी आप सर्व कर सकते हो। तो देखिए अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे। अब ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पेटीज़ पाव बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।